शिपमेंट आने वाली थी। अगली सुबह 3 और हिजबुल आतंकी उनसे जुड़ने वाले थे और फिर अगली दोपहर भारतीय सेना की टुकड़ी पर हमला होना था। लेकिन इस दौरान तोरारा को इफ्तिखार के हाव भाव पर हल्का शक होने लगा था। कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने सब्जार से कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हम इसके नाम और उसकी बताई गई कहानी के अलावा इसके बारे में और क्या ही जानते हैं। सब्जार ने अपनी सिगरेट का कश लिया और धुआं छोड़ते हुए कहा, क्या हुआ, तू उससे बात करना चाहता है? तभी इफ्तिखार भट्ट बने मोहित शर्मा कहवा के 3 ग्लास लेकर कमरे में दाखिल हो जाते हैं। उनका चेहरा बिल्कुल शांत था। वो उन दोनों को कहवा देते हैं और फिर अपना ग्लास उठाकर चुपचाप खाट के किनारे बैठ जाते हैं। तीनों के पास AK-47 राइफल थी, लेकिन मोहित शर्मा ने अपनी राइफल कंधे से लटका रखी थी। कुछ मिनटों तक तीनों चुपचाप कहवा पीते रहे। फिर तोरारा मोहित शर्मा के घुटनों पर हाथ रखते हुए कठोर आवाज में पूछता है, इफ्तिखार, मैं तुझसे सिर्फ एक बार पूछूंगा, सच बताना, तू है कौन? तोरारा ने जब दोबारा यही सवाल दोहराया तो मोहित शर्मा धीरे से अपना ग्लास नीचे रखकर खड़े होते हैं और कंधे से राइफल उतारकर उनके तरफ जमीन पर पटकते हुए तेज आवाज में कहते हैं, भाईजान, अगर मुझ पर शक है तो ये लो बंदूक, मुझे अभी गोली मार दो। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरी मदद भी नहीं कर सकते। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है मुझे मारना। ये सुनते ही अबू तोरारा खड़ा हो जाता है। जैसे ही उसने अबू सब्जार की ओर मुड़कर कुछ पूछना चाहा, उसी पल मोहित शर्मा अपने कपड़ों के अंदर से 9mm की पिस्तौल निकालते हैं और दोनों आतंकियों के सिर में गोली मार देते हैं। धुआं और बारूद की गंध हवा में भर जाती है और दोनों आतंकवादी वही ढेर हो जाते हैं। उन्हें मारने के बाद मोहित शर्मा वही खाट पर बैठ गए और बचे हुए कहवा को शांति से ऐसे पीने लगे जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। जिस मिशन के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी वो अब कामयाब हो चुका था। उन्होंने न सिर्फ आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 2 सबसे बड़े कमांडर्स को मौत के घाट उतार दिया था, बल्कि उनकी काफी क्रूशल इंफॉर्मेशन भी सेना को दी, जिसके चलते हिजबुल मुजाहिदीन की कमर टूट गई। अगली सुबह इफ्तिखार भट्ट फिर से कैप्टन मोहित शर्मा बन चुके थे और जब वो अपने बेस कैंप में वापस लौटे तो उनके चेहरे पर एक लंबी और खतरनाक रात के मिशन की थकान साफ दिख रही थी, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक भी थी जो हर पैरा कमांडो की पहचान होती है। उनके साथी अफसर जो उनकी बहादुरी और जाबाजी से वाकिफ थे, उन्होंने उनके दाढ़ी बड़े लुक्स को देखते ही मजाक में कहा, मोहित, तेरी शक्ल देखकर तो अगली बार हमारी ही आर्मी तुझे पकड़ लेगी। इस मजाक को सुनकर मोहित शर्मा की आंखों में एक गहरी मुस्कान आ गई। उन्होंने बिना एक पल भी सोचे अपने साथी की तरफ देखा और बोले, शायद मैं मारा जाऊं पर कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। 2004 में इसी बहादुरी के लिए मोहित शर्मा को प्रेस्टिजियस सेना मेडल दिया गया। इस ऑपरेशन के 2 महीने बाद मोहित शर्मा आखिरकार अपनी पहली छुट्टी लेते हैं। उन्हें अपने परिवार से मिलने गाजियाबाद आना था। रेलवे स्टेशन पर उनके भाई मधुर शर्मा और उनके पेरेंट्स उन्हें रिसीव करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मधुर को उम्मीद थी कि वो अपने फौजी भाई को वर्दी में देखेंगे, लेकिन जब ट्रेन आई तो हर जगह ढूंढने के बाद भी उन्हें मोहित कहीं नजर नहीं आए। पूरा प्लेटफॉर्म छान मारने के बाद भी जब उन्हें मोहित नहीं दिखे तो उन्होंने गुस्सा करते हुए कहा, ये मोहित भी ना बड़ा अजीब है, हमको कब से खड़ा कर रखा है और आया भी नहीं है। ये सुनकर उनके बगल में खड़ा एक लंबा चौड़ा दाढ़ी वाला शख्स हंसने लगा। पहले तो मधुर शर्मा ने उसे देखकर इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर जब उन्होंने गौर से देखा तो उनकी भी हंसी छूट पड़ी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मोहित शर्मा ही थे, जिनके इफ्तिखार भट्ट वाले लुक में उन्हें उनके भाई और माँ बाप भी नहीं पहचान पाए थे। नवंबर 2004 में मोहित शर्मा की मेजर रिशिमा शर्मा से शादी हो जाती है। उनके पेरेंट्स काफी खुश थे और उन्हें लगा कि अब मोहित थोड़ा शांत हो जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके बेटे के इरादे दूर तक जाने वाले थे। वो एक सैनिक थे और एक सैनिक की आत्मा हमेशा युद्ध के मैदान में ही रहती है। दिसंबर 2005 में मोहित शर्मा की टॉप क्लास सर्विस को देखते हुए उन्हें मेजर के पद पर प्रमोट कर दिया जाता है। समय गुजरता रहा और फिर अक्टूबर 2008 में मेजर मोहित शर्मा को एक बार फिर बढ़ती आतंकी गतिविधियों के चलते कश्मीर घाटी में वापस बुला लिया जाता है। उनकी स्पेशल फोर्सेस की टीम को अगले 5 महीनों तक बर्फीले और सुनसान पहाड़ों में आतंकियों की तलाश में लगाया जाता है। ये एक थका देने वाला, जोखिम भरा और मेंटली ड्रेन करने वाला काम था, लेकिन मेजर मोहित शर्मा और उनकी टीम अपनी ड्यूटीज के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। 20 मार्च 2009 की शाम जब मेजर मोहित शर्मा अपनी टीम के साथ कुपवाड़ा में अपने बेस पर थे, तब उन्हें सेक्टर कमांडर का अर्जेंट कॉल आता है। उन्हें इंटेलिजेंस